महिलाओं के हक में सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, थानेदार से एसडीएम तक की पोस्टिंग में 35% की भागीदारी। सीएम के फैसले का पूर्व सांसद ने किया स्वागत। चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने फूका पशुपति कुमार पारस का पुतला, पशुपति के खिलाफ की नारेबाजी। भोजपुर में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। वीडियो में युवक कर रहा है अभद्र भाषा का प्रयोग। पुलिस ने मामले पर साधी चुप्पी। और मधुबनी पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध शराब की खेप को किया बरामद, साथ ही 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की है। महिला उद्यमों को बढ़ावा दिया गया है। सभी सरकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अनुमंडल और थाने में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। अच्छा निर्णय है। महिला उद्यमी कार्यालयों में अनुमंडलाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थानाध्यक्षों आदि सभी पदों पे 35% तक महिलाओं के पोस्टिंग की व्यवस्था के लिए भी निर्देश जारी किए गए। ये बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि जो महिला उद्यमी इस कोरोना में बैंगलोर, पुणे और चेन्नई छोड़कर अपने नौकरी को छोड़कर आई हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं। बिहार में पक्ष विपक्ष की राजनीति के लिए मुद्दों को यहां पर कोई कमी नहीं होती है। इस बार मुद्दे के तौर पर विपक्ष ने गेहूं को लेकर निशाना साधा है। आरजेडी ने सरकार द्वारा दिए गए गेहूं खरीद के आंकड़ों को गलत बताया। साथ ही विपक्ष की ओर से पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मनमानी किए जाने का आरोप लगाया है। विधायक राकेश कुमार रोशन ने सरकार पर गेहूं किसानों के बजाय पैक्स व्यापारियों से खरीदने का आरोप मढ़ा है। खरीद का आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल ही फर्जी है। सरकार ने पहले घोषणा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा किया था कि बिहार के किसानों का 7 लाख हेक्टेयर गेहूं हम खरीदेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है उन्होंने कह दिया कि हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया। लेकिन आप लोगों को याद होगा 30 जून को जब 30 मई को हम लोगों ने जब सवाल ये उठाया था, उस समय सरकार की ओर से वक्तव्य आया था कि 3,40,000 हेक्टेयर टन गेहूं की खरीदी अभी हुई है। तो क्या 15 दिन के अंदर आधा लगभग 3,60,000 गेहूं खरीद लिया गया? देखने में भी हास्यास्पद लगता है, सुनने में भी हास्यास्पद लगता है। गेहूं के खरीद का कोरोना काल में विपक्ष का सियासी वार झेल रही नीतीश सरकार के समर्थन में एक बार फिर से बीजेपी के प्रवक्ता मुखर होकर सामने आ गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को जनहित में बताया है। साथ ही कोरोना काल में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार को दोबारा गति प्रदान करने के लिए नीतीश सरकार को प्रतिबद्ध बताया है। शुरू कर दिया है, जहां रोजगार देने की बात हो और नौकरी देने की बात हो, दोनों फ्रंट पर सरकार काम कर रही है। जहां 30,000 हेल्थ वर्कर को नौकरी दिया जा रहा है, वहीं 30,000 शिक्षकों की भी बहाली की जा रही है। और ये कल रास्ता साफ हो गया है और 1.25 लाख शिक्षकों की भी बहाली का रास्ता हाईकोर्ट के द्वारा साफ कर दिया गया है, उसकी भी बहाली होगी। और कल बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है और जो जारी किया है महिला उद्यमियों को रोजगार देने का
और युवाओं को रोजगार देने का, और उसमें सामान्य से लेकर के सारे वर्गों का चिंता किया गया है। तो एलजेपी सांसद चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर बिहार की यहां पर सियासत गर्म हो चुकी है। ताजा मामला भागलपुर का है, जहां पर लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर पशुपति पारस का यहां पुतला दहन किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान सौरभ तिवारी ने पशुपति पारस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पशुपति पारस जब अपने भतीजे के नहीं हो सके तो जनता के क्या होंगे। लोगों ने लोजपा के सभी बागी का पुतला दहन किया, विशेष करके पशुपति पारस जी का पुतला दहन किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ में अपने भतीजे के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। वो भतीजा, वो भाई जिन्होंने उनको बनाया, आज उन्हीं के पीठ में इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर यहां पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। भागलपुर की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर साफ तौर पर उनका पुतला, यहां पर पशुपति पारस का पुतला दहन किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? पशुपतिनाथ पारस जो है, जो उनके चाचा है चिराग पासवान के, अपने चाचा के द्वारा जो अध्यक्ष का चुनाव उनके द्वारा कर लिया गया है और इन्हें निष्कासित कर दिया गया है, जिसके चलते भागलपुर में इनकी पार्टी के लोग जो है वो उबल गए हैं और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जब तक रामविलास पासवान जी जीवित थे तब तक जो है ये पारस उन्हीं के अनुसार चला करते थे, लेकिन आज जब वो गार्जियन की भूमिका में उनको होना चाहिए, वो जो है इनके विरोधी खेमा की तरह इनके साथ पेश आ रहे हैं और चिराग पासवान को जो है अध्यक्ष पद से हटा के और ये खुद ही कुर्सी पर काबिज होने का सतत प्रयास कर रहे हैं। इसको लेके आज जो है भागलपुर में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पशुपतिनाथ पारस जो है ये मनमानी कर रहे हैं और ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि अभिभावक की भूमिका में उनको आना चाहिए और उनको ये फैसला करना चाहिए कि नहीं, चिराग को वहां पर रहने दें और जैसे जैसे हम चलाएं उस तरह चले, लेकिन ऐसा नहीं करके वो सीधा अपने ही बन के और उनको वहां से पद से निष्कासित कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका राजीव। तो पशुपति पारस के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की गई, साथ ही साथ तमाम यहां पर कार्यकर्ताओं के अंदर पशुपति पारस को लेकर नाराजगी भी देखी गई। तो बिहार में लगातार हो रही बारिश का असर तमाम नदियों में देखने को मिल रहा है। छोटी बड़ी सभी नदियों का जलस्तर यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। भागलपुर के यहां पर सबौर ब्लॉक के रजनीपुर पंचायत के लोग अपने इलाके में बहती गंगा नदी के बड़े जलस्तर को लेकर काफी ज्यादा खौफ में जी रहे हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोग बचाव कार्यों की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ आने पर यहाँ के लोग गाँव छोड़कर जाते नहीं है, बल्कि पेड़ों पर मकान बनाकर रहते हैं। इस गाँव की बदहाली को लेकर स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बोल्डर और पिचिंग करवाना एकमात्र बचाव का उपाय है, लेकिन वो भी अब तक नहीं हुआ। पानी का बाढ़ है और पानी के पहले हमसे मचान बना के रखते हैं, बाल बच्चा के लिए तैयारी करते हैं और अनाज पानी जो है मचान रखते हैं, तो पूरा पानी होता है तो हम बुला के तरफ रखते हैं और यहाँ कोई साधन नहीं सरकार दे रहा है। बरसात पानी को वैसे कौन घर पे कोई जो साधन नहीं है, ऐसे पानी के दाम सब बाल बच्चा भैंसे वैसे मचान बना कर रहे 12 बजे मचान बनेलो, मचान पर बकरी माल जो लोग नहीं भरेलो, कुछ घरों में रहना, घरों में अनाज पानी 12 चीज से अब छोड़ी जमीन हर वर्ष बाढ़ आता है और कटाव होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कितना लूट मचा हुआ है। फिर इस बार अभी रजनीपुर पंचायत में आप देख रहे हैं कि कटाव चालू है, गांव का गांव कट जाता है, रुपये लूट लिए जाते हैं, कोई ठोस काम नहीं होता है ताकि बचाया जा सके आगे। आपको कोई चिंता जनता का नहीं है, सरकार को लूट के अलावे कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं
जो भी काम करते हैं सही ढंग से करें और नहीं जो पदाधिकारी करते हैं तो कार्रवाई करिए। तो समस्तीपुर जिले के 20 प्रखंड और 10 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में युवा जेडीयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुशवाहा ने इसकी घोषणा की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने सीएम द्वारा शुरुआत की गई जन कल्याणकारी योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने को दल की प्राथमिकता बताई। इस पीसी में डॉक्टर अंजनी कुशवाहा के साथ उजियारपुर लोकसभा प्रभारी सुभाष यादव, युवा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार समेत अन्य सदस्य शामिल हुए। 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की सूची मैंने जारी की है और सभी प्रखंड अध्यक्षों, मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और साथ ही पार्टी को मजबूत करना है और जन जन तक जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही है उसको जन जन तक पहुंचाना है। मोतिहारी में आईएमए के तत्वाधान में निजी सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर के साथ हिंसक और अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में ओपीडी सेवाएं बंद किए जाने के फैसले पर अपना समर्थन जताया। साथ ही बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर नकारात्मक यहां पर बताने को लेकर भी चर्चा की। इन सारी बातों को देखते हुए आईएमए की ओर से 18 जून को राज्य भर में आंदोलन का फैसला किया गया। आईएमए के आह्वान पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल के आह्वान पर अपने बिहार में भी 4.5 घंटे का ओपीडी स्थगित रखा गया। ये सोच के रखा गया कि हम अपनी आवाज लोग तक और सरकार तक पहुंचा सकें कि हम ही मानव हैं। हम अपने परिवार को छोड़ के अपना जिंदगी को दांव में लगा के गाली सुनते हुए और कटाक्ष सुनते हुए कि बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए, उनकी दवा एलोपैथ की दवा उन पर कारगर नहीं हुई। शेखपुरा के सदर अस्पताल में लगातार दूसरे दिन बिहार स्वास्थ्य समिति टीम के द्वारा विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण लक्ष्य सर्टिफिकेट के तहत किया जा रहा है। इस दौरान टीम ने अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल का यहां पर सी सेक्शन चालू करने का निर्देश दिया। निरीक्षण करने आए टीम अस्पताल से यहां पर संतुष्ट नजर आई। साथ ही उन्होंने कई विभागों की यहां पर सराहना भी की। जो आए वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखने के लिए आए कि कितना मेंटेन किया है अस्पताल ने। तो जो असेसमेंट में पाया गया कि काफ़ी हद तक इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। जो लक्ष्य सर्टिफिकेशन को मिला था उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसा कि अभी प्रवीण सर ने भी बताया, तो हम लोग चाहेंगे कि अस्पताल और आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दे और यहाँ की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले इस अस्पताल में। इसलिए नेशनल स्टैंडर्ड्स के पैमाने पे इसको रखा जाए और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी सर्टिफाई किया। ऑब्जर्वेशन में हमने बहुत सारे अच्छा चीज़ जिला अस्पताल शेखपुरा में देखे हैं। उनका लेबर रूम अच्छा ऑर्गेनाइज है, लेबर रूम सर्विसेज भी महिलाओं को दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। न्यू बिल्डिंग है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स फंक्शनल है, दवाई भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ के जिला अस्पताल होते हुए जहाँ सी सेक्शन की सुविधा होना चाहिए, जिन महिला की सी सेक्शन की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ सर्विस शायद पिछले कुछ महीने में बंद है क्योंकि सी सेक्शन करने वाले जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं वो लोग नहीं है। तो इनके लिए कि इनका प्लान है कि जो सर्जन है और जो जनरल मेडिकल ऑफिसर है उनको सी सेक्शन का ट्रेनिंग दिला के ये सर्विसेज को फिर शुरू किया जा सकता है। तो पूर्वी चंपारण में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। युवा अध्यक्ष बिट्टू यादव के नेतृत्व में यहां पर गरीब गुरबा को खाना खिलाया गया। कोरोना काल में लोगों के बीच पैदा हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया। राहुल गांधी के निर्देश पर लोगों के बीच खिचड़ी का यहां पर वितरण किया गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, युवाओं के लोकप्रिय, किसानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर से भारतीय युवा कांग्रेस पूर्वी चंपारण के द्वारा आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के सभी विधानसभा में अध्यक्षों के द्वारा खाना का वितरण किया गया और खाना खिलाकर अपने नेता का जन्मदिन खुशहाली के साथ मनाया गया। तो मुंगेर में बीजेपी नगर मंत्री आशुतोष पासवान ने जमुई सांसद और यहां पर चिराग पासवान के समर्थन में जुलूस निकाला। इसके साथ ही पशुपति पारस का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। पशुपति पारस के विरोध में नारे भी लगाए। इस दौरान बीजेपी नेता ने चिराग को एलजेपी का असल उत्तराधिकारी बताया। बेतिया से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां बेतिया के बैरिया में बिहार के पहले पोस्ट कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा किया गया। यह ऑक्सीजन स्क्रीनिंग मशीन के साथ लगभग 100 बेडों का कोविड सेंटर खोला गया है। तुम आ जाओ ना यहाँ पे। तो सोनी लिव पर कुछ दिन पहले रिलीज हुई महारानी वेब सीरीज बिहार में कानूनी दांवपेच में फंस गई है। इस वेब सीरीज में 1990 से 2000 तक के दौर की राजनीति दिखाई गई है। इस वेब सीरीज के खिलाफ सहरसा के अभिनव नारायण झा और अनुराग तिवारी ने फिल्म के निर्देशक और निर्माता को लीगल नोटिस भी भेजा है। उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में बिहार की अस्मिता और भावना को ठेस पहुंचाई गई है। साथ ही आवेदक ने वेब सीरीज पर सदन के अंदर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किए जाने की बात भी रखी। उन्होंने इस्तेमाल किए गए शब्दों को असल जिंदगी में सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया। अभी कुछ दिन पहले ही महारानी वेब सीरीज को सोनी लिव पर रिलीज किया गया है। इस वेब सीरीज को देखते हुए हम लोगों ने वेब सीरीज के निर्माता और सोनी इंटरटेनमेंट नेटवर्क को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस लीगल नोटिस में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला कि आप परिषद के अंदर, संसद भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर कोई भी अमर्यादित भाषा और असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह संसदीय गरिमा के खिलाफ है, यह संसदीय कार्यप्रणाली के खिलाफ है। तो मुंगेर में एफसीआई और रेलवे की लापरवाही की वजह से हर बार तो यहाँ पर बरसातों में यार्ड में उतरने वाले अनाज की बोरियां भीगकर खराब हो जाती हैं। अनाज के बर्बाद होने की वजह से रैक पॉइंट पर बारिश से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि अनाज की बोरियां भीगने से गेहूं यहाँ पर अंकुरित हो जाता है। साथ ही अनाज के बोर डैमेज होने से बड़ी मात्रा में गेहूं भी बर्बाद होता है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गेहूं बर्बाद होने की वजह से यहाँ पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। सेल नहीं होने के कारण यहाँ बहुत समस्या है। क्या पानी का जमाव होता है, जिसके कारण माल भीग जाता है। तो बाकी का तो इंतजाम तो पास से किया गया है, लेकिन फिर भी साइड से हल्का फल्का माल भीग जाता है। तो ये क्या खराब हो जाएगा कि फिर ठीक होगा? नहीं, ये डिफलिंग होता है। अच्छा, जो बोरा हल्का भीग जाए गेहूं में हल्का पानी लगने से कोई दिक्कत वैसा होता नहीं है। एक और जहां बिहार के सभी क्षेत्रों में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल की लापरवाही भी लगातार देखने को मिल रही है। ताजा मामला नालंदा के सिलाव का है, जहां लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से एक मकान की छत की दीवार गिर गई, जिससे एक महिला मलबे में दब गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से महिला को मलबे से बाहर निकालकर सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला को अस्पताल में न तो सही ढंग से इलाज किया गया और न ही उसे ऑक्सीजन लगाया गया, जिससे महिला की तबियत ज्यादा खराब हो गई और महिला को पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पटना ले जाने के क्रम में महिला ने दम तोड़ दिया। एक मिनट रुक जाए। मकान स्थिति
जर्जर लगे। देखिए ये घर करीब 100 बरस पुराना बना हुआ है और ये 6-7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसी कथी में घर पुराना देख रहे हैं और घर का पूरा स्थिति जर्जर हो चुका है, रहने लायक बिल्कुल नहीं। मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि इस मकान मालिक को बेचारे को आर्थिक सहायता दिया जाए। और जख्मी भी हुए इसमें? हाँ, एक महिला थी जो गृहिणी है घर की, वही घर में स्नान कर रही थी, उन्हीं पर ये दीवार गिर चुका है, जो सामने गिरा हुआ दीवार। कोई होती है, हम वहाँ पर कपड़ा धो रहे थे और हमारे बेटे के इधर धो रहे हैं और एक मराठी हड़हड़ा के दहिया पर फूल गिर गए, उन्हें से वो हड़हड़ा के गिर ले, इन्हें से ये हड़हड़ा के गिर ले। अच्छा, तो जख्मी हुए हैं? हाँ, जख्मी तो पूरा सीना में चोट आ गया है। घर में केस मुकदमा लगा हुआ है, केस मुकदमा बोलते हैं कि सब मिलकर मिल जाइए, जुल जाइए, अपना अपना सब अपना ले लीजिए, आप ही को लेने का मन है तो आप भी थोड़ा कुछ ले लीजिए जो भी लेना है आपको, लेकिन घर को सब अपना अपना मरम्मत करेगी। लेकिन नहीं होती है, कहता है कि नहीं, जब तक कोर्ट नहीं कहेगा जब तक नहीं हम मानते। यहाँ पर जो भी मतलब इमरजेंसी ड्रग की कमी है और ऑक्सीजन खराब है, ऑक्सीजन खराब, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो रेगुलेटर होता है वो मतलब डैमेज हो गया, अचानक से डैमेज हो गया, तो जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं लगा पा रहा है। अच्छा, अभी जो महिला उसको बहुत काफी सीरियस है। हाँ, वाल गिरने के कारण उसको ट्रॉमा का केस। एक मिनट। तो बिहार के भोजपुर में हथियार लहराते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हसन बाजार ओपी क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। वहीं वायरल वीडियो में युवक द्वारा हाथ में कट्टा लहराते हुए कुछ लोगों को टारगेट कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वीडियो मई महीने के पहले सप्ताह का है, जहां एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद इस युवक द्वारा हथियार लहराया जा रहा था। हालांकि हसन बाजार ओपी इंचार्ज ने वायरल वीडियो पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। देख तो क्या देख लाई डबल घोड़ी चढ़ाइले बनी और कि फिर कोई से फयाएगा औकात ना सानी चलावसन, ठीक नहीं, गोबर बटोसन, एक से तोनी के ज्यादा का औकात नहीं के, बस ये बात तो हमें देख तो क्या देख लाई डबल घोड़ी चढ़ाइले बनी और कि फिर वहीं मधुबनी पुलिस ने जिले में शराब की तस्करी पर रोक लगाने की कवायद में सफलता हासिल की है। पुलिस ने ब्लैक में बेचने के लिए जिले में लाई गई शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। इस छापेमारी में पुलिस ने एक ट्रक से 2500 बोतल से ज्यादा शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक ये शराब नेपाल से लाई गई। शराब जब्त करने के साथ साथ पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं खबर भागलपुर से है। भागलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां भागलपुर के यहां पर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया गया है। बताते चले कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में शराब की बड़ी खेप उतरने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर बाईपास रोड पर वाहन जांच अभियान चलाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब समेत एक वाहन को जब्त किया है। मौके से वाहन मालिक और चालक फरार हो गए हैं, जिसका पता लगाया जा रहा है। वहीं औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जिले के बुधौल अंतर्गत जीटी रोड में तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो में हुई टक्कर की है। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए घायलों को रेफर कर दिया गया। तो औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको। बता दें कि यहाँ पर ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। औरंगाबाद की ये खबर जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला।
चलिए इसी के साथ बिहार की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।